मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। यहाँ पॉइंट नंबर जो 22 चल रहा है इसके अब आज अपन चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखो क्या कहने बात क्या आ रही थी पीछे कि यदि श्रद्धा में छायक पर्याय उत्पन्न हुई और चूंकि द्रव्य में रहने वाले गुण अभेद रहते हैं तो अन्य गुणों की भी छायक पर्याय उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा तो उसी के क्रम में प्रश्न आ रहा है। देखो संसार में ऐसा नियम है कि प्रत्येक गुण का क्रमिक विकास होता है, इसलिए सम्यक दर्शन का भी क्रमिक विकास होना चाहिए। क्या यह ठीक है? क्या बोल रहे हैं? चारित्र का क्रमिक विकास होता है। कैसा क्रमिक विकास? पहले अनंतानुबंधी संबंधी अभाव होता है, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, पहले अल्प वीतरागता होती है, फिर वीतरागता में वृद्धि होती चली जाती है। तो क्रमिक विकास चल रहा है ना। ऐसे ही ज्ञान में पहले छायाक्षमिक ज्ञान है, विज्ञान की वृद्धि होती है, फिर ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। तो ऐसा ही श्रद्धा में कहो तो श्रद्धा में भी क्रमिक विकास होता है क्या? तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं है। विकास में भी अनेकांत रूप लागू होता है। अर्थात अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। आत्मा का श्रद्धा गुण मतलब पर्याय, आत्मा की श्रद्धा गुण की पर्याय उसके विषय की अपेक्षा से एक साथ प्रकट होती है। श्रद्धा गुण का कार्य क्या है? बोलो। विश्वास करना है ना, प्रतीति करना, विश्वास करना, मान्यता, सच्ची मान्यता। तो अब क्रमिक विकास में ऐसा हो सकता है कि अभी मैं आत्मा हूं ऐसा थोड़ा विश्वास है, फिर विश्वास में वृद्धि होगी, फिर और वृद्धि होगी, फिर अब हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं। पहले 25%, 50%, 75%, फिर 100%। श्रद्धा में क्रमिक विकास होगा ऐसा। 50% श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसके विषय, श्रद्धा का विषय क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो उसका श्रद्धान एक बार होता है और पूरा होता है। एक का एक बार, एक सही विश्वास, एक बार। जो भेद पढ़ रहे हैं ना औपशमिक छायाक्षमिक छायक के, तो वे तो भेद कर्म सापेक्ष पढ़ रहे हैं। श्रद्धा सब में एक ही प्रकार की है, एक ही विश्वास है, मैं आत्मा हूं। और आज अपन ने सुबह पढ़ा था कि आगम में श्रद्धा का नाम है औपशमिक छायाक्षमिक छायक, अध्यात्म में तो वो आत्माभिमुख परिणाम है। अध्यात्म में क्या कैसा परिणाम है? वो औपशमिक हो, छायाक्षमिक हो कि छायक हो, सारे परिणाम आत्माभिमुख हैं। अर्थात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आत्मा का श्रद्धा गुण उसके विषय की अपेक्षा से एक साथ प्रकट होता है। 50% तो मैं ध्रुव हूं, 50% शरीर हूं, 50% तो अनंत गुण मेरे हैं और 50% मेरा दुकान मकान है।
श्रद्धा तो एक बार सम्यक होती है और पूरी होती है वो, ठीक है ऐसा। और आत्मा के ज्ञानादि कुछ गुणों में क्रमिक विकास होता है, ये अनेकांत है। कुछ गुणों में क्रमिक और एक कुछ गुणों में अक्रमिक विकास, ऐसा अनेकांत है ना। ऐसा अक्रमिक विकास का दृष्टांत कौन है? मिथ्या दर्शन के दूर होने पर एक समय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसमें क्रम नहीं पड़ता। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तभी से वह अपने विषय के प्रति पूर्ण और क्रम रहित होता है। सम्यक दर्शन हुआ, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास हुआ, अब ये पूरा विश्वास हो गया एक बार, उसमें क्रम नहीं पड़ता कि अभी थोड़ा विश्वास है, फिर विश्वास थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर पूरा विश्वास हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। क्रमिक विकास कहाँ होता है? सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में क्रमशः विकास होता है। इस प्रकार विकास में क्रमिकता और अक्रमिकता आती है, इसलिए विकास का स्वरूप भी अनेकांत है, ऐसा समझना चाहिए। अब ज्ञान सम्यक हो गया, देखो ज्ञान का भी क्रमिक विकास कैसा है, ज्ञान भी सम्यक होता है वन टाइम में, सम्यक ज्ञान हो गया। अब वो रस्सी को सर्प जान रहा है तो भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, तो ज्ञान में एक अलग अनेकांत लागू पड़ता है। कैसा अनेकांत? कि सम्यक पने ज्ञान भी एक ही बार हो जाता है, सम्यक ज्ञान। अब उसको रस्सी में सर्प का भ्रम हो रहा है, तो ये औदिक अज्ञान है, ये आत्मा से रिलेटेड अज्ञान नहीं है ये, ऐसा। और फिर पर संबंधी ज्ञान में विकास होता है, आत्मा संबंधी नहीं। मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान हो गया, अल्प ज्ञान है ना वो, पर संबंधी अल्प ज्ञान है। अच्छा, आत्मा संबंधी भी अल्प ज्ञान कह सकते, कैसे? कि वेदन प्रत्यक्ष है, आत्मा के अनंत गुण को नहीं जान रहा, द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जान रहा, वेदन प्रत्यक्ष हुआ है, तो ऐसा ज्ञान में क्रमिक विकास लगाएंगे, ठीक है। और चारित्र में तो स्पष्ट ही है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतनी वीतरागता हुई, फिर अप्रत्यक्षान का अभाव हुआ उतनी वीतरागता हुई, तो वो तो क्रमिक विकास अंडरस्टूड है ना, ऐसा। और ज्ञान और श्रद्धा में थोड़ा सा फर्क है। ज्ञान श्रद्धा तो एक बार सम्यक हो गई, और ज्ञान में दो पॉइंट बन रहे हैं। सम्यक ज्ञान अपेक्षा ज्ञान भी एक बार प्रकट हो गया, लेकिन पर संबंधी क्रमिक विकास है। अभी सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन अल्प ज्ञेयों को जानता है, और फिर जानेगा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान में किसको जानेगा? लोकालोक प्रतिभासित होंगे, और आत्मा के भी अनंत गुण असंख्यात प्रदेश प्रत्यक्ष होंगे। तो ये क्रमिक विकास ज्ञान में लागू पड़ रहा है, स्व पर दोनों की अपेक्षा से, और चारित्र में लागू पड़ रहा है कषाय के अभाव पूर्वक। श्रद्धा एक बार सम्यक हो गई। मैं दो बार दोहरा दी बात। हाँ जी, एक प्रश्न है जी। अभी जैसे आपने कहा कि श्रद्धा एक ही बार में होती है, मतलब अक्रमिक है ये। तो जैसे हम सुनते हैं, सचिन जी के प्रवचन में भी आया था कि एक घंटे में 50 बार जी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि हो सकता है। तो वो मतलब अभी मैं अनुभव कर रही हूँ कि आत्मा हूँ, और थोड़ी देर में ये सोचूंगी कि शरीर हूँ। देखो, और दोनों 100% होते हैं। हाँ देखो, वो उसको फिर सम्यक तो नहीं कहेंगे ना, उसको तो मिथ्या तो कहेंगे। अच्छा जी। उसको सम्यक कहाँ कहेंगे? सम्यक दर्शन तो है, सम्यक दर्शन कंटिन्यू है, और बार बार शरीर का विश्वास है और बार बार आत्मा का विश्वास है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जहाँ देह की प्रतीति आई, मैं देह हूं ऐसी श्रद्धा आ रही है, तो वो तो मिथ्या दर्शन हो गया।
ऐसा छूट जाता है, सम्यक दर्शन छूट गया है ना, प्रतीति छूट गई और मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो फिर मिथ्या दर्शन हो जाएगा ना, वो सम्यक दर्शन थोड़ी कहेंगे ना, उसका कोई क्रमिक विकास कहेंगे। और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन ही होएगा, और मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या दर्शन ही होगा। जिस समय उसका सम्यक दर्शन छूट गया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, और वापस सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दृष्टि हो गया, लेकिन विकास थोड़ी हो रहा है ऐसा। सम्यक दर्शन बना रहे और विकास होता रहे, जैसे सम्यक चारित्र बना हुआ है और विकास हो रहा है, ऐसा श्रद्धा में नहीं लागू पड़ता। यदि दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ गया तो फिर सम्यक दृष्टि कहाँ रहा, फिर तो मिथ्या दृष्टि हो गया ऐसा। ठीक है, देखो अब 5वां प्रश्न और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्व के ये जो 5वां प्रश्न है ना, ये यदि ख्याल में आ जाए तो सारी गुत्थी सॉल्व हो जाए। इतना बढ़िया प्रश्न डाला है। क्या डाला है, सम्यक्त्व के 8 अंग कहे हैं, उनमें एक अंग निशंकित है, जिसका अर्थ निर्भयता भी है। निर्भयता 8वें गुण स्थान में होती है, इसलिए क्या यह समझना ठीक है कि जब तक भय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता? यदि सम्यक दर्शन पूर्ण होता तो राजा श्रेणिक जो कि छायक सम्यक दृष्टि थे वे अपघात नहीं करते। यह ठीक है या नहीं? 2 प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन की व्याप्ति किससे बिठा रहे हैं, सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं। सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं, ठीक है, एक बात हो गई, सम्यक दृष्टि निर्भय होते हैं। अब करणान योग में ये कह रहे हैं कि भय प्रकृति का अभाव 8वें गुण स्थान में होता है। अब कौन सी भय प्रकृति है, संजुलन भय प्रकृति। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान क्रम से अभाव होते हुए तो 7वें गुण स्थान में आए हैं। अब संजुलन भय प्रकृति है। भय कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। क्रोध कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। मान कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। तो ये कह रहे हैं कि अब ऐसा कहा है कि भय प्रकृति तो 8वें गुण स्थान तक होती है, तो इसका अर्थ हम ये माने कि नीचे जो सम्यक दर्शन हुआ है वो अपूर्ण है, और जब सारा भय मिटेगा तब हम सम्यक दर्शन को पूर्ण कहेंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि को निशंकित अंग होता है। तो भाई भय शेष है ना, तो भाई सम्यक दृष्टि कैसा? प्रश्न समझ में आया? देखो उत्तर, यह ठीक नहीं है। सम्यक दर्शन किसको कहना, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि की निशंकता मतलब क्या? निशंकता रिलेटेड टू देव शास्त्र गुरु। व्यवहार निशंकता, हमारे देव ऐसे ही होते हैं, हमारे गुरु ऐसे ही होते हैं, हमारे शास्त्र ऐसे ही होते हैं, जिन वच में शंका न धार, ये व्यवहार निशंकता। और निश्चय निशंकता, आत्म स्वरूप के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में निशंकता। क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूं। सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं, मात्र ज्ञाता हूं, कर्ता भोक्ता नहीं, अविनाशी स्वरूपो हम, मेरा जन्म मरण नहीं होता।
इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, जो प्रकट हो गया। ठीक है, देखो वस्तुपने, वस्तुपने पहले भी दृष्टांत दिया, सुमत जी भाई साहब दृष्टांत देते हैं ऐसा कि कोई अपनी पत्नी के लिए हार लेके आया सोने का, है ना, और वो बालकनी में खड़ी थी, और जैसे ही उसने उसको दिखाया, उसने हाथ में लिया तो स्लिप हो गया और 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया, हार नीचे गिर गया। ठीक है, अब देखो उस व्यक्ति को हार, वस्तु, सोना, दो चीजें है ना, हार और सोना, द्रव्य और पर्याय। पर्याय में क्या है, हार, और द्रव्य क्या है, सोना। तो उसको ऐसा हार के बारे में, सोने के बारे में ये निर्णय है कि नहीं कि यदि ऊपर से नीचे गिरेगा तो सोना पीतल नहीं हो जाएगा, सोना चांदी नहीं बन जाएगा। तो वस्तु पर ने उसको कैसा श्रद्धान है, उसकी कॉस्ट, उसकी, हो सकता है नीचे गिरने पर हार डी शेप हो जाए, कुछ में नग वग लगे हों वो गिर जाए, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन सोना द्रव्य, द्रव्य से द्रव्यांतर हो जाएगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जीव, ध्रुव, जीव, मैं जीव हूं, जीव से कोई पुद्गल नहीं हो जाऊंगा, जीव सदा जीव ही रहता है। जीव के बारे में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, जीव के बारे में, वस्तुपने जीव को देख रहा है। क्या, मैं जीव हूँ, आत्मा हूँ, त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, अनचेंजेबल हूँ, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूँ, मेरे में कभी कुछ नहीं होता, मेरे में कभी कुछ नहीं होता। सम्यक दर्शन मतलब आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूं, इस विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। तो अपने बारे में निशंकित है वो व्यक्ति, सोने के बारे में एकदम निशंकित है। क्या, कि गिर गया, सोने का कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब मालूम है सोने का कुछ नहीं होगा तो फिर क्यों डांट रहा है पत्नी को, संभाल के नहीं पकड़ सकती, पकड़ाया, जाने का दिमाग रहता है, गिरा दिया। ये मालूम है कि सोने में कुछ नहीं होगा तो भी पत्नी को डांट रहा है। और पत्नी को डांटते हुए कोई देखे तो फिर ऐसा कहे कि ये पत्नी को इसलिए डांट रहा है कि इसको सोने पे शंका है कि सोना खराब हो गया होगा। बोलो, सोने पर कोई शंका नहीं होने पर भी, सच्चा श्रद्धान होने पर भी ये चारित्र का दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, चारित्र का दोष। ऐसा अभी मालूम है कि मैं अविनाशी हूं, मैं मर सकता नहीं, कोई मुझे मार सकता नहीं, तो भी देह के प्रति, पत्नी बच्चों के प्रति, घर मकान के प्रति सम्यक दर्शन है, लेकिन उनके प्रति अभी अप्रत्याख्यान भय है, प्रत्याख्यान भय है, संजुनन लोभ विद्यमान है। तो वो भय प्रकृतियां अपना काम करती हैं। जब प्रसन्नमुक्ता होती है तो उस संबंधी कर्म का उदय हो तो उसका कार्य देखा जाता है। लेकिन श्रद्धान क्या है, श्रद्धान क्या है, बोलो। स्वरूप पता है कि मैं अनाहारी हूं, तो भी दाल में थोड़ा नमक कम हो जाए तो वो बोल सकता है, अरे थोड़ा नमक सही करो, नमक कम है, नमक डालो, अरे नींबू देना, जरा नींबू देना, क्यों तुम तो अनाहारी हो। समझ आ रही है बात। तो ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन कषायों का कार्य है।
जो क्रमिक विकास की ओर है। स्वभाव के आश्रय से वे भी मिटेंगी, स्वभाव के आश्रय से वे भी मिटती जाएंगी। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वे भी मिटेंगी, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहता है किसके बल पे? श्रद्धान के बल पे। चारित्र की परिणति में कषाय दिख रही है और श्रद्धा ये है कि मैं कषाय का अकर्ता हूं, कषाय का स्वामित्व नहीं, देह का स्वामित्व नहीं। बोलो कितनी बार ऐसा नहीं हो जाता कि अपना पड़ोसी है ना, और पड़ोसी के प्रति कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई पड़ोसी से लड़ने आया तो अपन अपने पड़ोसी का साथ देने लगते। अरे ऐसे कैसे आप उससे झगड़ा कर रहे हो? मालूम है कि इसका मेरा कोई संबंध नहीं। पड़ोसी मुसलमान हो सकता है, पड़ोसी कौन है? मुसलमान। और मुसलमान को कोई ही उसको परेशान करने आए तो अपन उसको सपोर्ट करते। मालूम है इससे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। बोले लोक में नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को मैं आत्मा हूं ये विश्वास होने पर भी देह सापेक्ष, क्योंकि देह के प्रति अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन तीन तीन राग बैठे हैं। मुनिराज को भी संजुलन के उदय में ही तो आहारचर्या का विकल्प उत्पन्न होता है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के बाद भी मालूम है मैं देह नहीं, तो भी देह की पूर्ति के लिए ही तो आहारचर्या होती है। कोई आत्मा के तो खाता नहीं है। समझ आ रही बात? तो जितनी ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर स्वरूप पता होना चाहिए। श्रद्धा में मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास, ज्ञान में स्व पर प्रकाशक पना, और कैसा? स्व को स्व, पर को पर जानना। चारित्र में जितना दोष है ज्ञान उसको भी जानता है कि देखो अभी इतना दोष विद्यमान है, जानता है, करता नहीं, हटाता भी नहीं, मिलाता भी नहीं। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी? स्वभाव की सन्मुखता भी बढ़ती जाती है और वो राग मिटता जाता है। अब मैं जल्दी स्वभाव के सन्मुख हो जाऊं, ये राग भी मुझे मिटाना है, वो भी कुछ नहीं मालूम है कब कौन से क्रम में कौन सी पर्याय होगी। प्रमाद भी नहीं कि तब होएगी तब होएगी। अज्ञानी को तो जो कहो वो उसमें ही कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट निकाले। पुरुषार्थ की बात करो तो कर्तापना निकाले, और स्वयं होने योग्य की बात करो तो प्रमाद को निकाले। तो ये तो उसके अर्थ के अनर्थ हैं। प्रमाद भी नहीं और कर्तृत्व भी नहीं, इसका ही नाम पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है। प्रमाद भी नहीं और कर्तृत्व भी नहीं, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। सहज अकर्ता ज्ञायक, सहज ज्ञायक, सहज अकर्ता, ऐसा। ठीक है, अभी देखो उत्तर। यह ठीक नहीं है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के विषय की मान्यता पूर्ण ही होती है। हम तो तब कहेंगे जब सारा भय मिटेगा, तब तो वो निशंक होंगे। नहीं, अपने बारे में पूरी निशंकता है कि मैं आत्मा ही हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अकर्ता ही हूं, अभोक्ता ही हूं, अविनाशी स्वरूपो हम। अपने विषय की मान्यता पूर्ण ही होती है, क्योंकि उसका विषय अखंड शुद्धात्मा है। अखंड शुद्धात्मा। सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव द्रव्यान योग में कहा है। द्रव्यान योग में पूरा जोर दिया जाता है कि श्रद्धा सम्यक हो, और करणान योग में डॉट टू डॉट जितने कर्मों का अभाव हुआ
उतना अभाव माना जाएगा, और जितना नहीं हुआ उतना नहीं माना जाएगा। वो धर्म काटा है करणान योग। यहाँ पर बोलेंगे सम्यक दृष्टि क्रोध ही नहीं करता, क्रोध होता ही नहीं है उसको। और करणान योग कहेगा कि अनंतानुबंधी क्रोध नहीं है, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन क्रोध है। मुनिराज को भी संजुलन क्रोध है। ये क्रोध मान माया लोभ का अभाव, क्रोध मान माया लोभ का अभाव होता है, संपूर्ण लोभ का अभाव होता है 10वें गुणस्थान में। सूक्ष्म लोभ गुणस्थान का ही नाम है, सूक्ष्म सांप्राय है ना। और 9वें गुणस्थान में क्रोध मान माया, इनका अभाव 9वें गुणस्थान में होता है। तो क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार का, माया 4 प्रकार की, लोभ 4 प्रकार का, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये भी सब 4 प्रकार के। अनंतानुबंधी हास्य अलग है, अनंतानुबंधी शोक अलग है, अप्रत्याख्यान हास्य अलग है, प्रत्याख्यान हास्य अलग है, संजुलन हास्य अलग है। समझ में आ रही बात? ऐसी अद्भुत बात है। तो अभी क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि को, सम्यक दर्शन के विषय की मान्यता पूर्ण ही होती है, क्योंकि उसका विषय अखंड शुद्ध आत्मा है। सम्यक दृष्टि के शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव द्रव्यान योग में कहा है। करणान योग में भय का 8वें गुणस्थान तक, लोभ का 10वें गुणस्थान तक, जुगुप्सा का 8वें गुणस्थान तक सद्भाव कहा है। इसमें विरोध नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं है। वहां भय, और सुनो, गुणस्थान है 8वां 9वां 10वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गुणस्थान है 7वां 8वां 9वां 10वां, है ना। तो ये तो गुणस्थान ही निर्विकल्प अनुभूति के हैं। यहाँ भले ही क्रोध का उदय देखा जा रहा है, लेकिन क्रोध की कोई क्रिया नहीं हो रही। मान का उदय देखा जा रहा है, लेकिन मान की कोई क्रिया नहीं हो रही। वेद कषाय का उदय देखा जा रहा है, लेकिन वेद का कोई कार्य नहीं देखा जा रहा। गुणस्थान ही निर्विकल्प अनुभूति के हैं, लेकिन करणान योग जितनी सत्ता है उसकी कथन करेगा। वहां कोई क्रोध मान माया लोभ की क्रिया नहीं हो रही। 7वें में 8वें में 9वें में 10वें में, 10वें में कोई लोभ की क्रिया नहीं दिखेगी आपको कि ये किस बात का लोभ है। समझ आई बात? कोई मान नहीं दिखाई देगा। गुणस्थान ही निर्विकल्प अनुभूति के, वो तो आत्म ध्यान में रहते हैं। लेकिन ये सर्वज्ञ देव है, ये सर्वज्ञ देव कह सकते हैं क्या कि ये गुणस्थान है 7वां, और इनको अभी क्रोध मान माया लोभ सारी कषाय मौजूद है। ये गुणस्थान है 10वां, अब यहां तक इनको कौन सी भय कषाय यहाँ विद्यमान है। अब ये 9वां गुणस्थान है, यहाँ पे वेद कषाय विद्यमान है। अब देखो यहाँ पे क्रोध मान माया लोभ के अभाव की प्रक्रिया चल रही है, और वो जीव तो स्वयं निर्विकल अनुभूति में, उसे नहीं पता कि कितने कौन से कर्म जा रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, कौन से किसकी कृष्टीकरण हो रहा है, किसका अभाव हो रहा है, किसका उदय, उसको थोड़ी पता है। ये तो सर्वज्ञ देव का कथन है, ये भगवान ने बताए हैं कि उस गुणस्थान में कौन कौन सी प्रकृति विद्यमान है, लेकिन वहां पर उनको डरते हुए देखा नहीं जा रहा। उनको वेद कषाय से कोई क्रिया नहीं देखी जा रही। समझ आई बात? ऐसा क्यों? उसकी जाति संजुलन है। उसकी जाति कौन सी है? संजुलन। ऐसा इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि श्रद्धान पूर्वक के तीव्र शंकादि का सम्यक दृष्टि के अभाव हुआ है। देवशास्त्र गुरु के बारे में कोई शंका नहीं है, आत्म स्वरूप के बारे में सम्यक दृष्टि को कोई शंका नहीं है। शंका का रिलेशन किससे है?
शंका का रिलेशन आत्मा से है, पर पदार्थ से नहीं। उसको किसी पर पदार्थ की शंका हो सकती है। जैसे आजकल अपन पेटीएम कर रहे हो, कोई सम्यक दृष्टि है पेटीएम करे तो उसने तो समझो 5,000 का किया था, उसे शंका हो गई मैंने 5,000 किए थे कि 2,000 किए थे। तो इसमें सम्यक दर्शन थोड़ी मलिन होता है। अब देने थे 2,000 रुपये और दे दिए 5,000। अब उसको भय हो सकता है, पता नहीं कोई ईमानदार होगा 3,000 लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, ऐसा भय नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन आत्मा के बारे में वस्तुपने देखो, सम्यक दर्शन किसका नाम है? आत्मा के बारे में भय है, मैं मर जाऊंगा, मेरे अनंत गुण बिखर जाएंगे। आत्मा के बारे में पूरा श्रद्धान है। तो वो 3,000 रुपये कम देगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। अब ये कषाय है, वो बोलेगा फर्क पड़ेगा, वापस कर भैया। यही तो है कषाय का काम। और मंद कषाय हो तो मंद कषाय का कार्य क्या निकलेगा? अप्रत्याख्यान मंद कषाय। भैया तुम 3,000 रुपये नहीं दे पा रहे कि नहीं, तुम्हें और जरूरत तो नहीं है, जरूरत पड़े तो मांग लेना। तो मांग लेना, जरूरत पड़े तो मांग लेना, इससे सम्यक्त का कोई संबंध नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इस बात से भी सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। और बोले नहीं 3,000 वापस करो, तो इससे भी सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। ये दोनों कषाय के कार्य हैं। एक मंद कषाय का कार्य है, एक तीव्र कषाय का कार्य है। वो जाति कौन सी है? प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन। वो रक्षाबंधन की कहानी कैसे बनी? मुनिराज को भय था ना कि ये जो गड़बड़ करके आए हैं इसकी वजह से पूरे संघ पर आपत्ति नहीं आए। तो क्या बोल रहे हैं? जाओ वहीं जाके खड़े हो जहां तुम्हारा वाद विवाद हुआ था। तो मालूम नहीं है कि वाद विवाद नहीं करते हुए तो अकर्ता है। मुनिराज को पता नहीं था कि वो ये बोला साहब मैं तो अकर्ता हूं, मैंने कहा वाद विवाद किया। आप कैसे आचार्य हो हमारे, कह रहे हो हमने वाद विवाद किया, हम तो अकर्ता क्या आया क्या? पर्याय की पर्याय सापेक्ष बात होती है, द्रव्य की द्रव्य सापेक्ष बात होती है। भय, उतना भय है कि शिष्यों पर कोई और आपत्ति नहीं आ जाए तो उस संबंधी भय होता है। लेकिन उस भय का सम्यक दर्शन से कोई रिलेशन है नहीं। मैं आत्मा हूं, ये सारे जीव हैं, ये आत्मा ही है। उपसर्ग आत्मा को छूता नहीं है, ये मालूम होने पर भी आपत्ति नहीं आए ऐसा विकल्प है। क्या बोला? ये सारे शिष्य आत्मा हैं, अमूर्तिक। कोई कैसा उपसर्ग करे अमूर्तिक आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा श्रद्धान होने पर भी भय है कि संघ के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ जाए। कैसे समझेंगे इन बातों को? समझना तो पड़ेगा। उससे क्या संबंध है? कोई नहीं, कोई संबंध नहीं है। शेष कषाय अपना कार्य करती हैं, ज्ञान कषाय को कषाय देखता है, ध्रुव को ध्रुव देखता है। श्रद्धा वो कषाय हो कि परलक्ष हो, वो तो आत्मा में मैं अपना स्थापित कर दिया। ज्ञान का काम तुम जानो, चारित्र का काम तुम जानो। मोक्ष मार्ग चलता है श्रद्धा से। ठीक है, इसलिए मोक्ष मार्ग न किसी क्रिया से चलता न परिणाम से चलता। मोक्ष मार्ग चलता है सम्यक अभिप्राय से। मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। ठीक है, जो जहां जिस गुण स्थान में है, जिस गति में है, नरक गति में है, तो फिर वहां के जो क्रिया परिणाम होंगे वो नरक गति वाले ही होंगे। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में भेद नहीं देख पाओगे बाहर से। कोई त्रियंच गति का जीव है तो वो त्रियंच गति के ही उठना बैठना होगा उसका।
कोई देव है तो उसका उठना बैठना सब देवगति का ही होगा। श्रद्धान इंटरनल मामला है कि वो श्रद्धा में अहम किस बात का है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। और ये तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उस खुद जीव को नहीं पता कि मुझे अभी भय प्रकृति का उदय चल रहा है, कि अभी लोभ प्रकृति का उदय चल रहा है। उस खुद जीव को नहीं पता। क्यों? ये निर्विकल अनुभूति के गुण स्थान है। लेकिन करणान योग डॉट टू डॉट चर्चा करता है। और यदि ऐसा ना हो तो फिर वे गुणस्थान ही नहीं बनेंगे। 7वें गुणस्थान के बाद 8 वही होगा सीधा, फिर 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वें की बात ही नहीं, खत्म सारी। ऐसा क्योंकि श्रद्धान पूर्वक के तीव्र शंकादि का सम्यक दृष्टि के अभाव हुआ है, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता। इस अपेक्षा से अब देखो, यहाँ भाषा भले ही कुछ भी आ रही है, अपन को कहाँ लगाना है? अपने स्वरूप के बारे में कोई शंका नहीं है। परद्रव्य के बारे में शंका हो सकती, और परद्रव्य की शंका से मिथ्या दर्शन नहीं होता, आत्म शंका से मिथ्या दर्शन होता है। सम्यक दृष्टि सर्प रस्सी को सर्प जाने तो मिथ्या दृष्टि नहीं कहलाएगा। क्या कहा? रस्सी में सर्प की शंका से मिथ्या दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि का संबंध आत्म श्रद्धान से है। ऐसी सम्यक ज्ञान का संबंध आत्म ज्ञान से है। आप पूरे द्वादशांग के पाठी तो नहीं होते, बहुत शास्त्रों का अभ्यास है और आत्मज्ञान नहीं है, तो सम्यक ज्ञानी नाम नहीं पाता। पर के ज्ञान से न सम्यक ज्ञान होता और न पर के अज्ञान से मिथ्या ज्ञान होता। ऐसा तभी क्या बोल रहे हैं? इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि के शंकादि का अभाव कहा है, किंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा से भय आदि का उदय 8वें आदि गुण स्थान तक होता है, इसलिए करणान योग में वहां तक सद्भाव कहा है। सम्यक दृष्टि की निर्भयता कही है, इसका अर्थ यह है कि अनंतानुबंधी कषाय के साथ जिस प्रकार भय होता है उस प्रकार का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। मैं मर गया, मैं लुट गया, अब मेरा क्या होगा, ऐसा भय नहीं होता। धन लुट जाए तो मैं डिप्रेशन में चला जाए, अब कैसे जिएंगे, किसी संयोग का वियोग हो जाए, पति पत्नी बच्चे आदि आदि, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? आत्मा हो आत्मा ही रहोगे, मात्र जानते हो सो जानते ही रहोगे, और क्या करोगे? ऐसा, ठीक है। अर्थात अज्ञान दशा में जीव जो यह मान रहा था कि पर वस्तु से मुझे भय होता है, यह मान्यता सम्यक दृष्टि हो जाने पर दूर हो जाती है। शेर मुझे खा जाएगा, खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? मूर्तिक प्रदेशों का पुंजू में मेरा कभी नाश नहीं होता। किसके बल पर मुनि जंगल में चले जाते बोलो? तो घड़ी घड़ी भयभीत होते रहेंगे, अपने बारे में भय नहीं होता। ये उसके बाद भी जो भय होता है वह अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण होता है, अर्थात भय में अपनी वर्तमान पर्याय का दोष है, पर वस्तु का नहीं, ऐसा वह मानता है। अब ये कथन पद्धति है, पुरुषार्थ की तरफ से बोलो, निमित्त की तरफ से बोलो, योग्यता की तरफ से बोलो, काललब्धि की तरफ से बोलो, स्वभाव समवाय से बोलो, 5 समवाय घटित करने पड़ेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। पुरुषार्थ की कमजोरी कहो कि योग्यता से हुआ है,
हम तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे। तो पुरुषार्थ की कमजोरी क्या है कि परिणति स्वभाव में उतनी स्थिर नहीं है कि पूर्ण वीतरागता हो जाए, इसलिए इसको पुरुषार्थ की कमी कहा जाता है। बस, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपने पुरुषार्थ से ही उत्पन्न होती है। जो राग की पर्याय उत्पन्न हुई है वो पुरुषार्थ से हुई है कि बिना पुरुषार्थ से? पुरुषार्थ से। फिर कमजोरी क्यों कह रहे? ये प्रयोजन परक कथन है। क्यों? हमारा प्रयोजन है संपूर्ण कषायों का अभाव। इस एंगल से कहा जा रहा है पुरुषार्थ की कमजोरी। बाकी जो राग की पर्याय, भय की पर्याय, जो पर्याय उत्पन्न होती है वो पुरुषार्थ पूर्वक ही होती है। प्रयोजन परक कहा जा रहा है कि तुम सब स्वभाव में और स्थिर रहते तो तुम्हें ये भय नहीं होता। उस एंगल से कथन है ना। बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ठीक है, ऐसा। अब राजा शैणिक की बात सुनो। राजा शैणिक को जो भय उत्पन्न हुआ था सो वह अपने चारित्र की कमजोरी के कारण हुआ था। ऐसी उसकी मान्यता होने से सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वह निर्भय था। चारित्र की अपेक्षा से अल्प भय होने पर उसे आत्मघात का विकल्प हुआ था। अब ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने पता नहीं कैसे लिखी है। सम्यक दृष्टि जीव को कभी भी आत्मघात का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, कभी भी। समझ आई बात? एक बात। दूसरी बात, वर्तमान योग में अब मेरे को बहुत मिस हो रहा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं पे पढ़ा है, और कहाँ पढ़ा है ये ध्यान में नहीं आ रहा, कि वो जो उनका पुत्र जिसने उनको जेल में डाल दिया था, जब उनकी माता ने सारी बात बताई तो उनके पुत्र को तो ये भाव आया कि ओहो मेरा पिता तो धर्मात्मा और मैंने कैसा व्यवहार किया। तो वो तो जेल में से निकालने आ रहा था और उनको ये लगा कि ये मुझे फिर कुछ दंड देगा, तो वो वहां से छुपने के लिए उधर से हटे हैं। तो उनको कोई कील वील जो कुछ भी उनको वो लगा। वास्तव में उनको आत्मघात का परिणाम नहीं आया, और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सम्यक दृष्टि हो और उसको आत्मघात का परिणाम आए। समझ आई बात? अविनाशी स्वरूप जानने वाले को आत्मघात का परिणाम क्यों आएगा? ये अब यहाँ तो इन्होंने लिख दिया है ये। अब इसका जो भी कुछ हो, प्रथमान योग है। प्रथमान योग में बहुत सारी बातें वो कथाकर्ता के एंगल से भी आ जाती हैं। जैसे दादा ने अभी लिखा है ना, राम का पश्चाताप, पूरा ही एंगल बदला हुआ है ना। भरत का अंतर्द्वंद, दादा ने तो ये प्रेजेंट किया है कि दो भाई लड़ नहीं सकते। देखो दादा का ये जो एंगल आया ना, इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जैसा होता है ना, ये फैक्ट समझना, वो दूसरे के बारे में वैसे ही सोचता है। आपके जैसे थॉट होते हैं ना, आपको वैसे ही वैसा दिखता है। आपको होशियारी की आदत है ना, तो दूसरे वैसे ही दिखेगा, जो चालाकी कर रहा होगा जरूर। ऐसा तो दादा का जो अपना उनके भाई के प्रति जो प्रेम था ना, दोनों भाई जिस तरीके से रहे पूरे जीवन, वो ही अभिव्यक्ति है उनकी भरत के अंतर्द्वंद में। दो भाई लड़ नहीं सकते, तो उनके खुद के परिणामों की अभिव्यक्ति है वो भरत का अंतर्द्वंद। ठीक है, अभी अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। आगे भी बहुत अच्छी चर्चा आ रही है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सुवाणी मस्तक नमो सदा दे हूँ दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।